नमस्कार, आपका स्वागत है अपने YouTube चैनल मंथन क्लासेस के में। और आज हम चर्चा करेंगे केमिस्ट्री से अलग हटके एक ऐसे व्यक्ति के बारे में जो दुनिया में एक महान रूप के बारे में जाना जाता है। उसके महान हम बात करेंगे सिकंदर के बारे में। सिकंदर के बारे में, सिकंदर एक ऐसा व्यक्ति था जिसने हर व्यक्ति के सामने झुकना नहीं सीखा, और वो आखिर में आके ऐसे कौन से व्यक्ति के सामने झुका उसके बारे में बात करती है। जब वो वहाँ से अपने यहाँ से भारत के लिए आ रहा था, भारत के लिए जब आ रहा था जीतने के लिए, उसने एक ऐसा दृढ़ निश्चय कर लिया था। उसने कहा था कि मैं सारी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा। जब उसने कहा सारी दुनिया पे कब्जा कर लूँगा तो उसके लिए वो अपने भारत के लिए निकला। तो भारत के लिए आने के लिए पहले उसने अपने गुरु से आज्ञा ली, और गुरु का नाम था डेलिसियस। उनसे कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ भारत में, भारत के लिए जा रहा हूँ, तो आपको कुछ गुरुजी कुछ लाना है तो बता देना। तो गुरु ने कहा अच्छा आप जा रहे हो तो ऐसा करना, मेरे लिए वहाँ से संत लेके आना भारत से। तो सिकंदर ने कहा कि बस इतनी सी बात, मैं ले आऊँगा उसको। तो जब वो जीत कर भारत से वापस लौट के जा रहा था, राजा पोरस से जीत कर, तो उसने कहा अपने सेनापति से कि जाओ एक संत को लेके आओ। सेनापति ने कहा क्यों? कि वो एक गुरुजी ने जब आ रहा था तो गुरुजी ने मुझसे कहा था कि एक संत को लेके आना है। तो उसने अपने सेनापति को भेजा। तो सेनापति ने कहा ढूंढने के लिए लोग सारे निकले एक संत के लिए। तो एक घूमते घूमते एक संत मिले जिनका नाम था दंडिन। अब सेनापति कहता है, अब पूछता है अजी मुझे जानते हो? नहीं, बताओ कौन? कि मैं सिकंदर का सेनापति। हाँ तो क्या करूं? अरे मैं ऐसे राजा का सेनापति हूँ, मेरे कहने से आप तुम नमस्कार नहीं करते, लोग मेरे सामने झुक जाते, सलाम करते, दुआएं मांगते हैं, तुम मेरे से ऐसे बात कर रहे हो। और तब सेनापति कहता है, सेनापति ने बोला कि जाओ आप। सेनापति ने कहा कि चलो मेरे साथ में चलो, मेरे महाराज जी ने आपको बुलाया है। तो दंडिन ने कहा जाओ बुला के ले आओ अपने महाराजा को, यहाँ किसी की नहीं चलती है। तो सिकंदर ने जब सिकंदर के पास भागा सेनापति गया, सिकंदर ने बोला अरे साहब मैंने उस संत से ये बोला था कि चलो मेरे, सिकंदर ने बुलाया आपको। तो वो कहता है सिकंदर कौन है, बुलाओ मेरे पास, बुला के लेके। तो सिकंदर पहुंचा संत के पास में। सिकंदर ने बोला मुझे जानते हो, मैं सिकंदर हूँ, मेरे बोलने पर फाड़ भी चलती है। दंडिन ने एक छोटा सा जवाब दिया, चलाओ देखो फाड़ चलते, मेरे सामने चला के दिखा। तो सिकंदर ने कहा कुछ आज ज़्यादा नहीं बोल गए क्या हम? तो उन्होंने कहा, दंडिन ने कहा कि मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में। सिकंदर से कहा मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में, पर एक शर्त है, मेरे एक क्वेश्चन का जवाब दे दो तो मैं चलूंगा तुम्हारे साथ में। तो सिकंदर ने कहा ठीक है मैं दे देता हूँ। दंडिन ने एक सवाल पूछा, आप मुझे ये बता सिकंदर, अगर तू किसी रेगिस्तान में फंस जाएगा और वहाँ कई किलोमीटर तक पानी नहीं है, और वो एक गिलास पानी मेरे पास है, और तुझे प्यास लगी है काफ़ी, बहुत तेज लग रही है, अगर तुझे पानी चाहिए तो बता उसके बदले मुझे क्या देगा? अरे साहब मैं तुम्हें पूरा राज्य, आधा राज्य दे दूँगा। दंडिन ने कहा मैं फिर भी ना दूँ तो? अरे साहब पूरा राज्य दे दूंगा मैं, फिर भी ना दूँ तो? सिकंदर ने सोचा अरे यार मैं तब से इतना जीता जा रहा हूँ, मेरी तो जितना जीता
उसकी कोई एक पानी गिलास के बराबर कीमत नहीं दी। तब दंडन ने कहा, सोच सिकंदर, जब तेरे इतना साम्राज्य जीत लिया तूने, उसकी कीमत केवल एक गिलास के सामने नहीं है, तो बता तू क्या कर लेगा। तो ऐसे व्यक्ति जो सिकंदर तो किसी के सामने नहीं झुका, वो एक ऐसे संत के सामने, भारत के संत के सामने झुका, उसने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया। हृदय परिवर्तन करने के बाद में उसने कहीं भी किसी के पास में भी कोई किसी प्रकार का आक्रमण किया नहीं, कोई किसी पे कब्जा नहीं किया।